वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट सेगमेंट है हसनैन का भी और हम सब का भी, क्योंकि कौमी टीम के जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है, जहां बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी की वनडे और टी20 में वापसी हुई है। ताहम फ़खर जमान को एक बार फिर नज़रअंदाज किया गया है और कई दीगर खिलाड़ियों की शमूलियत और ड्रॉप किए जाने पर भी सवालात उठ रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत की रिवायती हटधर्मी बरकरार है और आईसीसी की मजीद मीटिंग्स भी मुतवक्के हैं। सुफियान मुकीम की शानदार कारकर्दगी भी तवज्जो का मरकज़ है इस वक्त, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में 5 विकेटें लेकर पाकिस्तान को सीरीज जितवाई हैं। तो ये तमाम तर इशूज़ हैं, मसाइल हैं जिस पर हम बात करने लगे। बिल्कुल, इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट शोएब जट साहब। जट साहब, सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बात कर रहा हूँ मैं दौराए साउथ अफ्रीका की, जहाँ पे टीम अनाउंस हो गई। एक तरफ बाबर आजम हैं जो कि 18 टेस्ट मैचेस में फेल हो चुके, 18 इनिंग्स में, बैग पार्डन, वो फिर भी टेस्ट मैच में शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के हक में ट्वीट करने वाला फ़खर जमान अभी भी पीसीबी के अताब का शिकार है। ये क्या हो रहा है पीसीबी में? पीसीबी में ऐसा ही है, जो आवाज उठाता है उसी की का सर जो है वो हमेशा के लिए झुका दिया जाता है। आप उसामा मीर नहीं भूले होंगे, जब चेयरमैन ने पिंडी में जो है वो टी20 के दौरान एक धुआंधार तकरीर की थी तमाम क्रिकेटर्स को और उनको कहा था जिसके साथ ज्यादती हो मुझे बताना। उसामा मीर ने परफॉर्म किया और उस पर उन्होंने जब आवाज उठाई, चेयरमैन से राब्ता करके वहाब रियाज की शिकायत लगाई, तो उसके बाद उसामा मीर के साथ क्या हुआ वो सबके सामने है। और ये फखर जमान ने भी ऐसा ही किया कि जब उन्होंने एक आवाज उठाई, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जो आवाज थी वो शायद इतनी राइट नहीं था उनका आवाज जो उन्होंने उठाई थी, बट फिर भी हर खिलाड़ी को अपने उसका इजहार करने का हक होना चाहिए और उन्होंने ये इजहार किया। वो अब तक उनको महंगा पड़ रहा है। एक तरफ पीसीबी की प्रेस रिलीज हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि फखर जमान की फॉर्म नहीं है जिस वजह से उन्हें टीम में नहीं लिया जा रहा। तो मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगे ये अफलातून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि 18 इनिंग्स में एक भी 50 ना करने वाले बाबर आजम फिर कैसे पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड पे वारिद हैं? 13 इनिंग्स में एक 50 और एक 100 करने वाले अब्दुल्ला शफीक जो है वो मुसलसल फेल रह रहे हैं, उनको फिर पाकिस्तान टीम पे क्यों मुसल्लत कर रखा है? इस तरह के और भी कई खिलाड़ी हैं जिनकी टीम में इंडक्शन पर सवालात हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बाबर आजम पर है कि उनकी पाकिस्तान क्रिकेट में क्या नहीं बनती, लेकिन आप उनको मुसलसल लेके जा रहे हैं। और दूसरी तरफ फखर जमान, जिन्होंने इसी जनूबी अफ्रीका में अगर याद हो तो 190 की भी बारी ली हुई है, 200 की भी मेरे ख्याल से 200 के करीब गए हुए हैं और उसके वनडे में, और उसके बावजूद उनको ना लेके जाना ये साफ बताता है कि मसला फॉर्म का नहीं है, मसला जो है उनकी जुबान बंद करने का है। सही। अच्छा शोएब, अब बाबर के हवाले से बात कर ली। जब बाबर को शामिल किया जा सकता है तो इसका मतलब है कुछ भी पॉसिबल है। साजिद खान और शाहीन शाह अफरीदी के ड्रॉप के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, साजिद खान का मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप कर सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जब होम सीरीज पाकिस्तान ने जीती तो उसका मैन ऑफ द सीरीज था। 19 विकेटें लेने वाले साजिद खान जो है वो इस सीरीज के हीरो थे। और वो एक है ना कि जिसने सबक याद किया उसे ही छुट्टी ना मिली, लेकिन यहाँ तो सबक याद करने वाले को उन्होंने टीम से ही छुट्टी करा दी, साजिद खान। और फिर अभी जो डोमेस्टिक इवेंट जारी है उसमें भी बतौर स्पिनर वो टॉप विकेट टेकर है। कहीं समझ नहीं आता कि उनको कैसे आपने नोमान अली को लेकर गए हैं, दूसरा कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर टीम में नहीं है। अगर उन मैचेस में नोमान अली नहीं चले तो अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास क्या है? आपके पास अल्टरनेट कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप यहाँ से भी पता चलता है कि यहाँ पे तमाम पाकिस्तान की टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पसंद नापसंद पे सिलेक्ट की गई है। अगर आप साजिद खान को परफॉर्म करने पे बाहर करते हैं और बाबर आजम को परफॉर्म ना करने पे टीम में मुसलसल रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ मैरिट का कत्ल कर रहे हैं। और मैरिट के कातिल जो है अगर ये सोचते हैं कि इससे कामयाबी मिलेगी, मेरी भी दुआ है बतौर पाकिस्तानी के वो कामयाबी मिले, लेकिन जब इंसाफ नहीं होता तो फिर फतवात आपके गले नहीं लगती। अच्छा शोएब साहब, अगर बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की तो हम काफ़ी अरसे से 2 साल से तो ये रोना रो रहे थे कि शादाब खान इज़ नॉट गुड इनफ स्पिनर के जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। फाइनली हमें फैसल अकरम की सूरत में एक अच्छा स्पिनर मिला। फिर सुफियान मुकीम की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने जिम्बाब्वे में और ऑस्ट्रेलिया दोनों में परफॉर्म किया। सो मसला पसंद नापसंद का है। जब हम पसंद से बाहर निकलते हैं, पाकिस्तान का सोचते हैं हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन ये पसंद नापसंद कुछ प्लेयर्स के लिए अभी भी है। ये कब खत्म होगी? कम से कम हम पाकिस्तान का कब सोचेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी है या जो भी वहां का माइंडसेट है वो आप भी मेरी तरह जानते हैं, बहुत सारे लोग इससे नाबल्द हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वहां पे जिसका जितना बड़ा डंडा होता है, जिसकी जितनी बड़ी पर्ची होती है, उसकी जगह उतनी ही लॉन्ग लास्टिक होती है। जब तक शादाब खान की पर्ची चलती रही तब तक शादाब खान बगैर परफॉर्मेंस के भी जो है वो टीम के ऊपर वारिद रहे, और अब उनकी जगह
जब स्पिनर्स को मौका दिया, यंगस्टर्स को मौका दिया, तो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। इसी तरीके से आप देखें कि बाबर आजम को जब बाहर करके कामरान गुलाम को इन किया गया था, तो कामरान गुलाम ने 38 रन बना दिए थे। उसके बाद भी वो जब वक्तन फवक्तन रन बना रहे हैं। तो जब आप किसी खिलाड़ी को इंडक्ट करते हैं यंग गन को, तो उसको आपको कॉन्फिडेंस देना होता है। अब आप ये जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज हुई है, यहाँ पे जब सीनियर्स नहीं थे, तो आप देखें कि इन यंगस्टर ने जब अपना खेल खेला तो इन्होंने करके दिखाया। जब इसी टीम के साथ सीनियर थे तो आप वनडे भी उनसे हार गए थे, लेकिन T20 में कोई सीनियर नहीं था, तो उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान टीम जो है वो अलग कलर में नजर आई। वो पाकिस्तान टीम जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग स्लॉट में 6 ओवरों में कभी 35-40 से आगे नहीं बढ़ती थी, वो 5.5 ओवर में 61 रन बना दिया, विदाउट लॉस बना दिया। इसका मतलब है कि इनमें पोटेंशियल है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोबारा अपने सीनियर्स के उसमें चले जाते हैं, हॉल में चले जाते हैं, उनकी कमान में चले जाते हैं, फिर इनकी परफॉर्मेंसेस को क्या हो जाता है, आप साइमन अयूब की परफॉर्मेंसेस देख लें। सही। अच्छा शुएब, फिर बात तो वही है कि जब तक फेवरेटिज्म रहेगी तो मामलात खराब होते रहेंगे। आप थोड़ा सा टच कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को भी। कोई फ्यूचर नजर आ रहा है आपको चैंपियंस ट्रॉफी का? क्योंकि डिले पे डिले ही होती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गजल, प्रॉब्लम ये है कि ये किसी तौर पे भी समझने को तैयार नहीं है कि ये कितनी बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से। इस टाइम सुल्तान राही की तरह बढ़के मारने का टाइम नहीं है, इस टाइम क्रिकेट को बचाने का वक्त है। इंडिया तो वो बतौर एनिमी आपको ट्रीट करता है, और कोई भी दुश्मन जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी दुश्मन का भला हो। वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान ये इस इवेंट को इस हद तक ले जाए कि इवेंट ना हो। अब उनके ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से बहुत सारी इस तरह की खबरें जो है वो अभी सरगोशियों की सूरत में आ रही हैं सामने, कि वो चाहते हैं कि अब इवेंट जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाए। इवेंट पोस्टपोन्ड हो जाएगा तो नुकसान पाकिस्तान का है, इवेंट पूरा पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा तो नुकसान पाकिस्तान का है। जब आपने हाइब्रिड मॉडल पे पहले इनिशियली अपने आप को सरेंडर किया हुआ था, जब आपने सर झुका दिया हुआ था, तो अब आप इतना ना करें कि ये क्रिकेट तो यहाँ से जाएगी, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान कर जाएगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होनी है, जो इन्होंने तय किया हुआ है। अब उस पे ये जितनी जिद करेंगे, लेकिन शुएब इसमें ये भी तो ऐसा भी तो हो सकता है, जिस तरह से पहले अटल थे चेयरमैन पीसीबी अपने फैसलों के ऊपर के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं जाना, फिर उसके बाद जब हमने देखा कि एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ उनके ऊपर कि अब ये अपने फैसले से हट रहे हैं, तो ये वजह भी आपको नजर आती है कि शायद इस वजह से अब थोड़े से वो फिर सख्त हमें नजर आ रहे हैं कि नहीं होगी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी ये हाइब्रिड मॉडल से नहीं पीछे भाग रहे, हाइब्रिड मॉडल पे ये तैयार हैं, किसी एक दिन भी हाइब्रिड मॉडल से नहीं भागे। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया के अपने चंद हवारियों के जरिए, चंद अपने मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए इन्होंने ये मंजन जरूर बेचा, कौम को ये मंजन दिया गया कि जी हमने ये स्टैंड ले लिया, वो स्टैंड ले लिया, कोई स्टैंड नहीं लिया। प्रॉब्लम ये है कि इनकी इकोनॉमी ही, पाकिस्तान क्रिकेट की इकोनॉमी ही आईसीसी के रेवेन्यू पे खड़ी है, और वो आईसीसी की आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। देखें, आप 1 दिसंबर से पहले जो बात कर रहे थे वो आईसीसी दूसरी थी, 1 दिसंबर के बाद वहां पे जेशा रूल कर रहे हैं, अब जेशा प्रेसिडेंट है। अब जब आप बात करने जाएंगे तो आपको ये ज़हन में रखना होगा कि ये वो जेशा हैं जिन्होंने एशिया कप के आपकी मेजबानी आपको नहीं करने दी, आपकी शर्ट पे पाकिस्तान नहीं लिखने दिया, तो अब वो कैसे आपकी बात मान लेंगे। बात सिर्फ और सिर्फ ये अटकी हुई है कि फाइनल क्या पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा। अगर इंडिया फाइनल में चले जाता है तो वो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा। बात सिर्फ यहाँ पे अटकी हुई है, बाकी हाइब्रिड मॉडल के लिए पहले दिन से तैयार है, अभी भी तैयार है। अच्छा शुएब साहब, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान से मूव ही करवा ली जाए। उसकी रीजन ये है कि कजाफी स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है, मुकर्रर वक्त के अंदर वो तैयार नहीं होगा। नेशनल स्टेडियम कराची, कल मेरी बात हुई बदियुज़्ज़मान साहब से, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत स्लो काम चल रहा है। रावलपिंडी में हमारे सामने अभी तक कोई काम नहीं हुआ, तो आपके ग्राउंड्स भी नहीं रेडी, तो ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी भी मुंतकिल हो सकती है पाकिस्तान से। हसनैन देखें, ये एक स्पेस सेविंग का रास्ता है, ये आखिरी रास्ता है। जब इस तरह की कोई सूरत पैदा होगी तो फिर आप स्टेडियम्स पे डालेंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये बात हो जाती है, जैसे मुझे अभी इसके इम्कान ज्यादा नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम सपोज कर लें कि स्टेडियम्स की तकमील मुकम्मल ना होने की वजह से इवेंट जो है वो किसी और मुल्क ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें इंडिया बहुत जोर लगा रहा है। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि इंडिया चाहेगा कि इवेंट उन क्या हो जाए। बहरहाल, अगर ये इवेंट पाकिस्तान से चले जाता है तो फिर नाअहली किसकी है? ये स्टेडियम किसने जो है वो तामीर करवाना शुरू करवाए थे? दोबारा इनकी अपग्रेडेशन जो है वो नकवी नहीं की थी, उन्हीं नकवी ने, जिनकी वजह से ये सारा इस टाइम मैस क्रिएट हुआ है। तो अगर स्टेडियम्स के नाम पे ये इवेंट मुंतकिल होगा तो इसको फेस सेविंग नहीं समझना चाहिए। फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का ये काम बनता है कि वो बतौर पैटर्न चीफ फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को इस सीट से बरतरफ कर दें। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि अगर लेट्स सपोज मान लीजिए बात मोहसिन नकवी साहब की भी, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त बीसीसीआई सिर्फ एक ही बात करने के लिए तैयार है, वो ये करने के लिए तैयार है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आप हाइब्रिड मॉडल पे करवा लें। 26 आएगा तो देखा जाएगा, और 26 में आप मुंह उठा के इंडिया चले जाएंगे। देखिए, आप हर सूरत में जाएंगे, ये कुछ भी कर ले। आपको याद होगा कि नजम सेठी इंडिया गए थे,
अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वहां पे 6 साल का कोई एमओयू साइन करके आए थे, बकायदा रिटर्न तौर पे वो सारी जो है उसकी क्लॉज पे सिग्नेचर्स हुए थे, सब हुए थे कि अब बायलैटरल सीरीज होंगी, दोनों ममालिक आपस में खेलेंगे। फिर पाकिस्तान गया लेकिन इंडिया नहीं आया। जब इंडिया नहीं आया तो फिर वो आपके सामने है कि क्या हुआ, आपने उस पर केस किया और वो केस के पैसे भी जहां तक मेरी इत्तलात है वो आपको देने पड़ गए, आपको उसमें भी भारी नुकसान हुआ। किसी तौर पे भी इंडिया जो इस टाइम क्रिकेट में माइटी बना हुआ है, वो किसी तौर पे भी आपकी शरायत पे नहीं आएगा, वो हर काम अपनी शरायत पे मारेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट की इकोनॉमी खड़ी ही आईसीसी के रेवेन्यू पे है, आईसीसी के इवेंट्स के रेवेन्यू पे है, तो वो कभी भी ये मुतामिल ही नहीं हो सकते कि किसी इवेंट में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अब आप देखें, ये जो आपके स्टेडियम अपग्रेड हुए हैं, इन पे तकरीबन 14 अरब रुपए जो इतलात हैं कि लगाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग की इनको जो है 74 पॉइंट समथिंग मिलियन दिए गए हैं, जो कोई 22-23 अरब रुपए बनते हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान इनके किसी इवेंट में शिरकत करता है तो इनको पैसे मिलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के इवेंट में शिरकत करने के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान को सालाना जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 मिलियन की दो जो है वो किस्तें मिलती हैं, $13 मिलियन की आईसीसी की जानिब से। सही है ना? तो ये एक इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके बाद आप जाके देखेंगे तो पाकिस्तान टीम को स्पॉन्सर के लाले पड़े होते हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट हो रहे होते हैं, उनमें उनके पास स्पॉन्सर नहीं मिल रहा होता। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इतना हम उसको हाइप देते हैं, लेकिन उनकी फ्रेंचाइजी से जाके पूछे, वो कहते हैं कि हम डेफिसिट पे खड़े हैं। तो जब आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी सारी की सारी उनके गिल्ड रिवॉल्व करती है, तो फिर आप ये हकीकत पे अगर मबनी बात करें, रियलिस्टिक होकर बात करें, तो पाकिस्तान बढ़ के तो मार सकता है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन रियल में वो किसी एक इवेंट का भी बाइकाट नहीं कर सकता और ना करेगा। और इससे पहले ही जो मोहसिन नकवी वो कहते थे कि अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, आप एकदम से ये सूरत हाल पैदा होना काफ़ी तशवीशनाक है। इससे पहले शुएब आप बात कर रहे थे कि जो मोहसिन नकवी है उनको ओहदे से बरतरफ कर देना चाहिए। फिर सवाल ये भी उठा कि जब पाकिस्तान में धरने हो रहे थे, वहाँ पर भारत लॉबिंग कर रहा था, उस वक्त वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी हैं, जो चेयरमैन पीसीबी हैं, वो धरनों के हवाले से सिचुएशन जो है वो संभालने में लगे हुए थे, तो दो ओहदों को साथ लेकर चलना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, आप बतौर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो बयानात दिए हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। बतौर वजीर दाखिला उन्होंने खड़े होकर कहा कि 5 मिनट लगेंगे, गोलियां चलेंगी और एक बंदा भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो बतौर वजीर दाखिला आपने ये बयान दिया, लेकिन आईसीसी में जब वो डिस्कस हुआ तो वो बतौर चेयरमैन डिस्कस हुआ कि इनका तो चेयरमैन जो है ये बातें कर रहा है कि गोलियां चलेंगी। ठीक है, जिस मुल्क में गोलियां चलेंगी वहां पे क्रिकेट कैसे हो सकती है? और इसी तरीके से बतौर वजीर दाखिला उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अफगानिस्तान, जो अफगान बाशिंदे हैं वो यहाँ शरपसंदी में मुलविस हैं। तो आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अफगानिस्तान जब इवेंट करीब आएगा तो वो ये बात नहीं उठाएगा? अगर उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया तो मेरी इत्तलात है कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग जो है वो उनपे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात को जो है वो उछाले। अगर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को उछाल लिया तो फिर तो एक पाकिस्तान इंडिया की वजह से नहीं हो रहा और अफगानिस्तान दूसरे ग्रुप में है, तो दूसरे ग्रुप के मैचेस भी पाकिस्तान से मुंतकिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब है चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी। इस फेस सेविंग सिर्फ स्टेडियम है कि स्टेडियम के नाम पे आप अपने फेस सेव कर लें अगर इवेंट बाहर जा रहा है, अदरवाइज यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा हजीमत का सामने। और ये इवेंट अगर पाकिस्तान से बाहर चला गया, मैं आई कैन गारंटी यू कि अगले 15 साल 10 साल पाकिस्तान को कोई बड़ा इवेंट नहीं मिलेगा। अच्छा शुएब साहब, अगर बात की जाए जय शाह की, तो वो आईसीसी की चेयर संभालने से पहले ये मुद्दा हल करना चाहते थे चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन पहली मीटिंग में शायद उनको 25-30 मिनट में पता चल गया कि ये मामलात हल की तरफ जा रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने अगले दिन चेयर संभाल ली और आईसीसी का इजलास अभी तक नहीं हुआ। अभी चेयरमैन पीसीबी जा चुके हैं दुबई, कराची का दौरा करके वो दुबई जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जय शाह की जो अपॉइंटमेंट है, इसको लेके इंडिया में बड़ा हाइप क्रिएट की जा रही है कि जय शाह बड़े विजनरी आदमी है, उन्होंने बीसीसीआई को इतनी ज्यादा तरक्की दी, वो वर्ल्ड क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर वो वर्ल्ड क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा? फिर पाकिस्तान को तो वो पस्तियों में ही पहुंचाएंगे। Exactly. देखिए हसनैन, आपको एक बात समझने की जरूरत है कि जो जय शाह है वो जैसा चाहते हैं वैसा करवाते हैं, और उसके पीछे कोई इनका दिमाग नहीं है, उसके पीछे उनके मुल्क की इकोनॉमी है। आईसीसी की इकोनॉमी, जिस तरह बीसीबी की इकोनॉमी जो है वो आईसीसी के फंड से जो है वो मशरूत है, उनसे रिलेट करते हैं। इसी तरीके से आईसीसी की इकोनॉमी जो है वो इंडियन स्पॉन्सर से है। और इस टाइम मैं समझता हूं कि आईसीसी की मीटिंग से ज्यादा अहम मीटिंग जो है आज उसका दूसरा दिन होगा, जो यूएई में ब्रॉडकास्टर्स की जा रही है। और उस ब्रॉडकास्टर्स की जो मीटिंग है उसमें हैरत अंगेज तौर पे मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है वो मैंने कल गालिबन सोशल मीडिया पे वो लेटर भी डाला है, उसमें पीटीवी नहीं है। पीटीवी तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है इस रीजन में, लेकिन वहां पे नहीं है। जबकि टेन स्पोर्ट्स और हम का जो है वो कोलैबोरेशन है वो वहां पर है, लेकिन पीटीवी वहां पे नहीं है क्योंकि पीटीवी के स्टेट का चैनल है। तो
एक प्रेशर जो है वो जेशा एंड कंपनी उन ब्रॉडकास्टर्स के जरिए भी बिल्ड कर रहे हैं। आज उनकी जब मीटिंग खत्म होगी, कंक्लूड होगी, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपने भी तहफ्फुज़ात का इजहार करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। अभी देखें आप, जब चेयरमैन वहां पे पहुंचेंगे तो ये ब्रॉडकास्टर्स का जो एक कंक्लूजन आना है उनकी 2 दिन की मीटिंग का, वो भी यकीनी तौर पर पीसीबी के लिए एक दर्द सर होगा। अच्छा शुएब, अब आखिर में ये भी बता दें, अब जो पाकिस्तान तजवीज़ सामने रख रहा है उनको कोई पजीराई मिल सकती है या फिर हम यही समझे कि कुछ भी नहीं? देखिए, कोई पजीराई नहीं मिलनी, जो उनका फैसला है वो उसी पे अटके हैं। उनका फैसला ये है कि जी हाइब्रिड पे आपने करवाना है, इंडिया के वाला ग्रुप जो है वो बाहर होगा, सेमीफाइनल इंडिया बाहर खेलेगा, अगर फाइनल होगा तो फाइनल भी बाहर होगा, और पाकिस्तान ने ये मानना ही है, मरते क्या ना करते वो इसके मिजाज हर सूरत में इसको फॉलो करेंगे। सही, थैंक यू सो मच। शुएब जट हमारे साथ मौजूद थे और बात करते हैं इस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि जो भारत कह रहा है वही होगा, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही होगा। आज नहीं तो कल इसका फैसला भी आ जाएगा, क्योंकि अब मुतवक्की है फैसला आने के हवाले से। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक सून।